बीते कल भारत रत्न लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई और पूरे देश भर में इसको लेकर शोक की लहर है। लता दीदी के करोड़ों चाहने वाले उन्हें अपने अपने तरीकों से याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने भी लता ताई को अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी। अपने संकल्प को निभाते हुए सीएम ने आज स्वर कोकिला की स्मृति में पौधारोपण किया। सीएम ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में संगीतकारों के साथ कई पौधे लगाकर लता जी को याद किया। इस मौके पर उन्होंने लता मंगेशकर के सम्मान में कई बड़े ऐलान किए। लता जी की जयंती पर प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार दिए जाएंगे। इंदौर में स्वर कोकिला की प्रतिमा लगेगी। लता जी के नाम से संगीत अकादमी और संगीत महाविद्यालय की भी स्थापना होगी। सीएम शिवराज ने लता जी के गीतों का एक संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की है। फैसला हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, संगीत महाविद्यालय जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे, और एक ऐसा संग्रहालय जिसमें लता जी ने जब भी जो कुछ गाया है वो उपलब्ध रहेगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संगीत की जगत की रोशनी नहीं थी, वो देशभक्ति का भी एक ऐसा हस्ताक्षर थी कि जिससे पूरा देश, यहाँ तक के बड़े बड़े राजनेता भी प्रेरणा लेते थे। उनकी प्रतिमा भी हम वहाँ स्थापित करेंगे। उनके जन्मदिन पर ही अब हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम से इंदौर में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय बनाने का ऐलान किया। सरकार के निर्णय का संगीत क्षेत्र से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। जो मध्य प्रदेश के संगीत के क्षेत्र से संबंध रखने वाले तमाम गीतकार हैं, चाहे वो गुंदेचा बंधु हों या फिर अन्य लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों ने आज लता जी को श्रद्धांजलि दी और इंदौर से उनका संबंध रहा है, इंदौर की गलियों से उनकी यादें रही हैं। आज सीएम ने ऐलान भी किया है कि इंदौर में महाविद्यालय और संगीत अकादमी खोली जाएगी। क्या लगता है आप लोगों ने किस तरीके से श्रद्धांजलि दी और किस तरीके से उन्हें याद किया? ये लता जी की याद में जो अभी कार्यक्रम हुआ और माननीय मुख्यमंत्री इसको हमें आगे की पीढ़ी में ले जाने के लिए जो काम लता जी का आज हम लोगों ने देखा है, लेकिन आगे की पीढ़ी उसको जाने समझे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अकादमी बने, उनके स्कूल में उनकी गाने वगैरह के बारे में उनसे बातचीत हो। संग्रहालय भी बनाया जाएगा इंदौर में, उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और सीएम साहब खुद करके कहे हैं कि और लोगों से सलाह दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि संग्रहालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए जिसमें लता जी की यादों से जुड़ी हुई सभी सीढ़ियाँ, संगीत वहाँ पर मौजूद होंगे? क्या लगता है आपको? ये बहुत अच्छी बात है कि जो पुराने गाने हैं वो आज के गानों में वो बात नहीं है। तो अगर बच्चे उनके बारे में जाने लता जी ने कैसा अपना जीवन का शुरुआत संगीत की करी है। आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी और कई सारे उनकी आवाज़ को और पहचान देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब कोशिश करने जा रही है। क्या लगता है आपको, किस तरह से देखते हैं इसे? ये तो सरकार ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है। उनकी एकेडमी, उनका कॉलेज, इससे उनके जो कार्य किए गए हैं वो जनता में या नई पीढ़ी में पहुंचेंगे। दूसरी बात, इस सब के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनके जितने भी शास्त्रीय संगीत आधारित गीत हैं उनका वर्गीकरण किया जाए, उस आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाए संगीत की। देखिए, आप लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री के साथ पौधारोपण किया है। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आप लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी लता दीदी को? तो मुझे ये बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे जो सीएम हैं उन्होंने ये कहा है कि इंदौर में उनके नाम पे एक म्यूज़ियम और एक महाविद्यालय खोला जाएगा। इससे हम सभी जो भी यंग जनरेशन है उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, उनके बारे में और जानने मिलेगा।
देखिए, सीएम के इस ऐलान के बाद जो इंदौर में एक नई शुरुआत होने वाली है, तो निश्चित तौर पर यंग जनरेशन को एक नई दिशा मिलेगी और लता जी के बारे में लोग समझ सकेंगे, जान सकेंगे। यही संगीत जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कहना है। आज ये पौधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश के जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने लगाया है स्मार्ट सिटी पार्क में। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।